नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश त्यागी और आज मैं आपको 12.1 चैप्टर करवाने वाला हूं। तो आइए उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है द रेडियस ऑफ द टू सर्कल्स आर 90 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। आपको दो सर्कल दिए गए हैं जिसमें से एक की आपको रेडियस दी गई है 90 सेंटीमीटर और एक की दी गई है 9 सेंटीमीटर। फिर आपसे बोला गया फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रांस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रांस ऑफ द टू सर्कल। तो आपको उस सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है जिसकी सर्कमफ्रांस इन दोनों सर्कल की सर्कमफ्रांस के इक्वल है। तो आइए जरा समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपसे बोला गया है कि आपको दो सर्कल दिए गए हैं जिसमें से एक की रेडियस आपको दी गई है 19 सेंटीमीटर और एक की रेडियस आपको दी गई है 9 सेंटीमीटर। तो आपसे बोला गया है कि एक और सर्कल है जिसकी सर्कमफ्रांस इन दोनों सर्कल की सर्कमफ्रांस के इक्वल है। तो आपको इस सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है। तो देखते हैं। तो आपको पता होगा सर्कल की सर्कमफ्रांस का फॉर्मूला क्या होता है। सर्कमफ्रांस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रांस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर। आपको पहले सर्कल की जो रेडियस दी गई है उसको हम मान लेते हैं R1 जो कि है 19 सेंटीमीटर और दूसरा जो सर्कल है उसकी रेडियस मान लेते हैं हम R2 जो कि है 9 सेंटीमीटर और जिस सर्कल की रेडियस हमें फाइंड करनी है उसको हम कैपिटल R मान लेते हैं और ये हमें करनी है फाइंड। तो अगर हम देखा जाए इसकी सर्कमफ्रांस का, इसका फर्स्ट सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा 2 पाई R2 का स्क्वायर प्लस 2 पाई R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 2 पाई R स्क्वायर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इन 2 पाई R2 प्लस 2 पाई R1 बराबर 2 पाई R। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में बोला गया है कि इन दोनों सर्कल की सर्कमफ्रांस उस तीसरे सर्कल की सर्कमफ्रांस के बराबर है। तो हम वैल्यू पुट करके तो इसीलिए ही इस वाले सर्कल की सर्कमफ्रांस प्लस सेकंड वाले सर्कल की सर्कमफ्रांस इज इक्वल टू बड़े वाले सर्कल की सर्कमफ्रांस। तो वैल्यू रख के अब हम इसकी रेडियस निकालेंगे। तो आप देखेंगे कि इसमें से आप 2 पाई इसको कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने का मतलब वो डिजिट जो दोनों तरफ हो और सेम वैल्यू की हो, तो उसको हम कॉमन लेके एक साइड लिख सकते हैं और ब्रैकेट में जो बचा, जो कॉमन नहीं है, वो डिजिट को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो इस डिजिट की गुना इसके अंदर भी होगी तो आपका ये आंसर आ जाएगा और फिर इसकी गुना इसके अंदर भी होगी मल्टीप्लाई, तो आपका ये आंसर आ जाएगा इजिकल टू 2 पाई आर। अगर इजिकल टू के इधर कोई डिजिट हो और इधर कोई डिजिट हो और वो दोनों वैल्यू में एकदम सेम हो, वो दोनों वैल्यू में एकदम सेम हो और दूसरी डिजिट के मल्टीप्लाई में हो, जैसे कि ये इसके मल्टीप्लाई में और ये 2 पाई आर के मल्टीप्लाई में है और वैल्यू में एकदम सेम हो, तो हम उनको कैंसिल, एक दूसरे से कैंसिल कर सकते हैं। तो अब R2 की वैल्यू क्या थी? R2 की वैल्यू थी 9 सेंटीमीटर प्लस R1 की वैल्यू क्या थी? 19 सेंटीमीटर बराबर बड़े सर्कल की रेडियस। 9 और 19 को जोड़ा तो आया 28 सेंटीमीटर और ये आ गई आपकी उस सर्कल की रेडियस जिसकी सर्कमफ्रांस इन दोनों सर्कल की सर्कमफ्रांस के इक्वल थी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और नहीं आएगा तो आप वीडियो रिवाइंड कर दोबारा इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर respectively. Find the radius of the circle having
एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल। तो पहले क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि दो सर्कल की रेडियस है और उनकी सरकमफ्रांस किसी तीसरे सर्कल की सरकमफ्रांस के बराबर है, तो उस तीसरे सर्कल की रेडियस फाइंड करो। अब आपको बोला गया है कि इन दोनों सर्कल का एरिया उस तीसरे सर्कल के एरिया के बराबर है, तो अब आपको उस तीसरे सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है। पहले में सरकमफ्रांस थी और अब एरिया दिया गया है, तो एरिया फाइंड करना है। तो अब हमें पहले सर्कल की जो रेडियस है उसको पहले की तरह हम r1 मान लेंगे, जो कि है आपकी 8 सेंटीमीटर, और दूसरी को हम r2 मान लेंगे, जो कि है 6 सेंटीमीटर। और बड़े वाला जो आपका सर्कल है, जिसकी आपको जब वो इन दोनों का एरिया उसके बराबर है तो वो बड़ा ही होगा, जाहिर सी बात है, तो उसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर देंगे और वो हमें फाइंड करनी है। तो इन दोनों छोटे सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर। तो पहले वाले सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा पाई r1 का स्क्वायर, प्लस सेकंड वाले का क्या हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर, प्लस इन दोनों का एरिया बराबर करेंगे तो उस सर्कल के एरिया के बराबर आएगा जिसकी रेडियस हमने कैपिटल R से दर्शाई थी। तो अब वैल्यू रखकर हम सवाल सॉल्व करेंगे। तो फिर से वैसी जो डिजिट सेम होगी उसको कॉमन ले लेंगे। जैसे पाई की वैल्यू सेम है तो पाई को मैं कॉमन ले लूंगा और r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, इसको मैं लिख दूंगा ब्रैकेट में पाई r स्क्वायर। अब जो डिजिट इक्वल टू के इधर और इधर सेम है, जो वैल्यू में सेम है, उसको हम कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई होना चाहिए। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई तो होता है ब्रैकेट का मतलब, ठीक है। और यहाँ भी कोई साइन नहीं है तो मतलब r और पाई दोनों भी मल्टीप्लाई में, इसलिए इनको मैंने कैंसिल कर दिया। अगर मेरे पास यहाँ r1 प्लस r2 और यहाँ इस तरीके से r1 प्लस r3 लिखा हो, तो मैं r1 से r1 नहीं कैंसिल कर सकता क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में नहीं है आपस में, लेकिन यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इसलिए मैं इन दोनों को कैंसिल कर सकता हूँ क्योंकि ये सेम वैल्यू की है। अगर ये माइनस की होती है प्लस की होती तो भी मैं कैंसिल नहीं कर सकता था। इनकी वैल्यू और इनका साइन दोनों सेम होना जरूरी है, ठीक है। तो r1 की वैल्यू क्या थी 8, तो 8 का स्क्वायर यानी पावर 2, प्लस r2 की वैल्यू क्या थी 6, तो 6 की पावर 2 बराबर r का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर मतलब 8 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 8 जा 64, और 6 का स्क्वायर मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 6 यानी 36 बराबर r की पावर 2। 64 प्लस 36 आपका आ जाएगा 100 बराबर r की पावर 2। तो अब हमें वो क्या करना है, हमें इसका रूट निकालना है। रूट कैसे निकालेंगे, रूट निकालने के लिए आप डिवीजन मेथड का यूज भी कर सकते हैं। डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, आपको ये डिजिट गिनने हैं, कितनी संख्या में 1 2 3, तो पीछे से आपको डबल का पेयर बनाना है। ये दो डबल का पेयर बन गया और फिर जो बचा वो वैसे लिख देंगे। तो ऐसी डिजिट देखनी है जिसमें उसी की गुना करें और आंसर 1 या उससे कम आए। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में करी तो ये तो माइनस होके 0 बचा, और इन दोनों जीरो में से एक जीरो बाहर लिखा जाएगा, क्योंकि हम स्क्वायर में हम जब रूट निकालते तो क्या करते हैं, हम पेयर बनाते हैं। तो यहाँ भी हमने क्या करा, हमारे पास 2 जीरो थी तो 2 जीरो में से एक जीरो बाहर लिख दी, तो इस तरीके से आर की वैल्यू 10 आ जाएगी। या आप उसके फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10, 5 से 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो आर बराबर अंडर रूट में 2 इंटू 2 एंड 5 इंटू 5। तो आप देखेंगे हमें क्या करना है, इसमें से पेयर बनाना है। 2 डिजिट का एक पेयर बनेगा और एक बार बाहर लिखा जाएगा 2 डिजिट के एक पेयर को। जैसे एक पेयर 2 का ये बन गया और एक 5 का ये बन गया, तो इसको एक बार बाहर लिखा जाएगा और एक बार इसको लिखा जाएगा। 2 5 जा 10, तो इस प्रकार रेडियस क्या आ गई आपकी 10। तो मेरे को उम्मीद है आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।